नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक एरे एम्पटी। तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन में सिंपल कहा ये गया है कि आपको एक एरे दी गई है ना, उस पे आप कितने भी टाइम दो ऑपरेशंस लगा सकते हैं ना। और वो ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? दो। पहला ऑपरेशन ये है कि हमें दो एलिमेंट्स एरे में चूज करना है पर जिनकी वैल्यू इक्वल हो, उनको डिलीट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि तीन एलिमेंट्स चूज कर सकते हैं लेकिन उनकी वैल्यू इक्वल हो, उनको डिलीट कर सकते हैं। और हमारा टारगेट ये है कि ये ऑपरेशंस करते करते ना एरे को इम्पटी कर देना है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो रिटर्न कर देंगे -1। तो अगर आप इसमें देखें यार, तो सिंपल ये है कि हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करना है हर एक एलिमेंट की। जब फ्रीक्वेंसी हर एक एलिमेंट की काउंट कर लेंगे तो हम ये पता लगा सकते हैं ना कि वो कितने पेयर बना रहा है, या हमें एक एलिमेंट को रिमूव करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कितने ऑपरेशंस लगेंगे। तो हैश मैप हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे अगर ये है ना, तो 2 3 3 2 2 4 2 3 4 ये एरे दी है ना। तो इसमें करना ये है कि जैसे फ्रीक्वेंसी स्टोर करा लेंगे ना, तो अगर इसमें देखें तो ये हमारा मैप है, हैश मैप है, की वैल्यू के फॉर्म में वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं मैप में। तो 1 2 3 4 मतलब कि 2 की फ्रीक्वेंसी 4 है और 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है यार? 2 है। और 4 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है ना। तो 2 को हटाने में यार कितने ऑपरेशंस लगेंगे? 2 को हटाने में यार 2 ऑपरेशंस लगेंगे, क्योंकि इसके 2 पेयर बनेंगे 2 के। एक एक बार में 2 वैल्यूज़ हटा सकते हैं ना। उसी तरह 3 को यार एक बार में हटा सकते हैं क्योंकि ये 2 है। हम और एक ऑपरेशन में 2 वैल्यूज़ को एक साथ हटा सकते हैं। वैसे ही 4 को। तो टोटल ऑपरेशंस यार इसमें 4 लगेंगे ना। 2 इसके लिए, 1 इसके लिए और 1 इसके लिए, मतलब टोटल 4। यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रही है। जैसे ये 4 है, ठीक? ये मान लीजिए 4 था, पर अगर किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 15 होती ना, तो उसको कितने ऑपरेशंस लगते? तो उसको कितने ऑपरेशंस लगते? तो आप ट्राई करते केसेस को, जैसे कि 2 के पेयर्स बनाएँगे, तो 2 के पेयर बना लिए, उसके बाद 3 के पेयर्स बनाएँगे। तो जैसे इसमें देखेंगे ना, तो 15 है, तो 6 पेयर बनाओगे 2 के ना, तो 12 हो जाएगा काउंट इसका ना। 6 पेयर 2 के और बचेगा 3, तो 3 का पेयर 1 बन जाएगा ना। तो इसमें कितने ऑपरेशंस लगेंगे? 1 और ये 3 का पेयर ना। तो 7 ऑपरेशंस लगेंगे अगर आप रिमूव करेंगे। पर ये ऑपरेशन 7 होगा क्या? इसका एक और भी तो केस बन सकता है यार, कि जैसे हमने 3-3 के केसेस बना लिए 3, इसके 3-3 के 5 केसेस बन सकते हैं। 15 है ना, 3 5 ज़ा 15, तो 5 बार में ही आंसर आ गया। तो हमें 7 की ऑपरेशन ये पॉसिबिलिटी थी कि 7 बन जाए, बट 7 बन रहे थे पर 5 मिनिमम ऑपरेशंस लगेंगे पूरी एरे को एम्पटी करने में, अगर एरे में एलिमेंट्स सेम है, सिमिलर है और उनकी फ्रीक्वेंसी 15 है ना। तो ऐसे करना है। तो सिंपल यार इसमें करना क्या है कि जो भी फ्रीक्वेंसी है ना, उसको डिवाइड कर दो 3 से और उसका सील वैल्यू ले लो। जैसे 17 है ना, 17 को अगर डिवाइड करोगे 3 से, इसकी सील वैल्यू लोगे तो कितनी आएगी? सील वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 3 5 से 15, 6 आ जाएगी ना। तो बस इतने ही ऑपरेशंस लगेंगे। जैसे हमने इसमें बना लिया, 3 के हमने बनाए 5, तो 15 हो गया, बचा 2 जिसमें एक ऑपरेशंस लगेगा ना, तो 6 हो गए सिंपल। तो यही करना है। चलिए इस चीज़ को कोड में करके देखते हैं यार। हैश मैप इंटीजर कॉमा इंटीजर मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप और इंट वैल नम्स। मैप में वैल्यूज स्टोर करा रहे हैं, मैप डॉट पुट वैल कॉमा मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट वैल कॉमा 0 प्लस 1। इसके बाद काउंट लेना है यार, हमें काउंट जिसमें हम आंसर स्टोर कराएंगे। फॉर इंट वैल कॉमा मैप डॉट वैल्यूज
देन ट्रेवल्स अगर वैल्यू यार किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी केवल एक है ना, तो हम उसको रिमूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो 2 रिमूव कर सकते हैं या 3 रिमूव कर सकते हैं। तो रिटर्न कर दो सिंपल -1 अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 1 है, नॉट -1, तो रिटर्न कर दो -1। अदरवाइज़ चेक क्या करना है, इंट ए बराबर कर लो, कोई भी वेरिएबल ले लो, val by 3 एंड इंट rem इज़ इक्वल टू, या फिर आप सिंपल ऐसे कर लो ना, ऐसे ही कर लो, इंट ए इज़ इक्वल टू val by 3 इंट रिमाइंडर इज़ इक्वल टू val मॉडुलो 3। तो if a greater than if remainder greater than equal to 1 and remainder less than equal to 2, तो काउंट में यार एक वैल्यू और ऐड हो जाएगी ना, और काउंट में ये वैल्यूज को ऐड करते जाओ और रिटर्न कर दो काउंट। सबमिट करते हैं। सो कोड सही चल रहा है।